सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है महाराष्ट्र में और ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई ने कर्नाटक के मराठी बहुल बेलगावी इलाके की अपनी प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया है। शुरू में तय कार्यक्रम के तहत दोनों मंत्री महाराष्ट्र एकीकरण समिति के बुलावे पर शनिवार को वहां जाने वाले थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुरुआत में मंत्रियों से यात्रा न करने का अनुरोध किया था। इसके बाद में मंत्रियों ने यात्रा स्थगित करने की घोषणा की और नई तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि मंगलवार को दोनों मंत्री हर हाल में वहां पर जाएंगे। इधर कर्नाटक के मंत्रियों ने अपना स्टैंड कठोर करते हुए ये चेतावनी दे डाली कि मंत्री हुए तो क्या हुआ, यहां पहुंचकर कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई होगी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के मंत्रियों का स्वर धीमा पड़ गया। प्रस्तावित यात्रा से ठीक एक दिन पहले अभी तक यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, मगर पार्टी में यात्रा को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है, इसलिए यात्रा रद्द मानी जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल तो यात्रा को लेकर कोई बयान देना टाल गए। वहीं शिवसेना के उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई तो सोमवार सुबह तक मीडिया से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आज्ञा मिलते ही यात्रा पर निकलने की बात करते रहे। शाम तक वो भी बचाव की मुद्रा में आ चुके थे। शंभूराजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें कोऑर्डिनेशन के साथ मामला हल भी करना है, इसलिए चीजों को संभालना पड़ता है। कानून की स्थिति ना बिगड़े, ये ध्यान देना भी हमारा काम है। दिन में बुलंद रहा और शाम तक बुझा हुआ स्वर यही संकेत दे रहा है कि यात्रा नहीं होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार कोल्हापुर बीजेपी में भी यात्रा को लेकर कोई हलचल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आज मंत्री कर्नाटक जाने वाले थे, मगर वहां के मंत्री ने चेतावनी दी तो नहीं गए। अब जब चाहें तब बेलगावी जा सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो कब इसे स्वीकारेंगे। शायद गुवाहाटी जाकर बोलेंगे। गुवाहाटी पर कमेंट उन्होंने किया। शिंदे जो है अभी अपने मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ गुवाहाटी की यात्रा पर गए थे। उद्धव ठाकरे इस यात्रा पर भी हमला करते रहे। दरअसल उनसे बगावत करने के बाद भी शिंदे बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी ही गए थे। अब वो बार बार गुवाहाटी शब्द का जिक्र करते हैं कि जो कुछ होता है गुवाहाटी से होता है, तो शायद गुवाहाटी जाकर बोलेंगे। ये बात फिर उद्धव ठाकरे ने कही। सरकार अब ये कह दे कि उससे नहीं हो रहा है, फिर बेलगावी से लेकर सरकार चलाने तक मैं सभी कुछ संभाल लूंगा। एकनाथ शिंदे दिल्ली में थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इसमें यात्रा को लेकर संयम बरतने पर चर्चा हुई होगी। कर्नाटक में जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी वहां कन्नड़ जनता के स्वाभिमान के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं चाहेगी। महाराष्ट्र के मंत्रियों की यात्रा माहौल बिगाड़ सकती है। बेलगावी इलाके की मराठी भाषी जनता लंबे समय तक महाराष्ट्र एकीकरण समिति को वोट देती रही है। पहली बार बीजेपी के टिकट पर मराठी भाषी विधायक चुने गए हैं, लेकिन इस मामले को लेकर अब विपक्ष खुले तौर पर राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और यही कारण है कि विपक्षी नेता पहले ही कह रहे थे कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई से डरते हैं। इसी वजह से उनके बस की बात नहीं है इस विवाद का हल निकालना। हालांकि कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा कि वैसे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों के बीच सामंजस्य है, लेकिन साथ ही दोनों के बीच सीमा विवाद भी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अनुसार दोनों राज्यों के बीच ये सीमा विवाद एक बंद अध्याय है, लेकिन महाराष्ट्र बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा है। वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गया है और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐसे में महाराष्ट्र के मंत्रियों का यहाँ आना भड़काऊ और यहाँ के लोगों को उकसाने वाला कदम होगा। इसलिए महाराष्ट्र के मंत्रियों को यहाँ नहीं आना चाहिए। बहरहाल ये पहले की बात हो गई। हम आपको बता दें कि यात्रा लगभग रद्द मानी जा रही है। ये भी कहा था उन्होंने कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से एक बार और अपने मंत्रियों को यहाँ न भेजने की गुजारिश करता हूँ। इस बीच कर्नाटक रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बेलगावी में रानी चेन्नम्मा सर्कल में विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग की कि जिला प्रशासन दोनों मंत्रियों को बेलगावी में आने की अनुमति न दे। उन्होंने सरकार से उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने का भी आग्रह किया जिन्होंने हाल ही में कन्नड़ झंडा लहराने पर एक कन्नड़ छात्र को मारा और उसका अपमान किया था। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चेन्नम्मा सर्किल से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली और डीसी नितेश पाटिल को ज्ञापन भी सौंपा। अब आप देखिए, मामला है महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा का। महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग स्टैंड देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर सरकार थोड़ा असहाय दिख रही है। मुद्दा शिंदे ने भी उठाया, मुद्दा फडणवीस ने भी उठाया, लेकिन उस पुरजोर तरीके से नहीं उठा पाए जिसकी वजह से वो फ्रंट फुट पर दिखाई देते। बकायदा दो मंत्रियों को भेजने की बातचीत भी चलती रही और ये भी कहा गया कि इसके साथ में सीमा विवाद बढ़ेगा या महाराष्ट्र अपनी दावेदारी को और मजबूत करता दिखाई देगा। लेकिन बसवराज बोम्मई इस मामले पर बिल्कुल भी किसी कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं है। वो जानते हैं कि बेशक
सरकार बीजेपी की है दोनों जगह पर, देवेंद्र फडणवीस उनकी अपनी पार्टी के हैं, लेकिन उन दोनों के बीच की टसल कर्नाटक में उनको नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा सीमा विवाद पर उन्होंने स्पष्ट रुख दिया कि इन मंत्रियों को नहीं भेजा जाना चाहिए, हम गुजारिश करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात एक और सामने आती है, बसवराज बोम्मई को लेकर जो टिप्पणी उद्धव ठाकरे ने की है कि डर गए उनसे, महाराष्ट्र की सरकार डर गई बसवराज बोम्मई से। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जैसे गुजरात चुनाव जीतने के लिए आपने बड़े बड़े उद्योगों को गुजरात को दे दिया, क्या महाराष्ट्र के गांवों को कर्नाटक को दे देंगे? अब देखिए, यहां पर ना लेने देने की कोई बात नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सीमा पहले से तय है, विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन विवाद का एक बार फिर उठकर आना, वो भी कर्नाटक चुनाव से पहले, इसमें निश्चित तौर पर बीजेपी की भलाई तभी दिखती है जब कर्नाटक जीतता दिखाई दे। अब इस मुद्दे को उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से उठाने जा रहे हैं, कई मुद्दे उठा रहे हैं, उद्योगों का मुद्दा उठा रहे हैं जो गुजरात को गए हैं, सीमा विवाद का मुद्दा है, शिवाजी के अपमान का मुद्दा है, लेकिन ये सीमा विवाद बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि कर्नाटक को लेकर एक पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी की ये मजबूरी दिखाई पड़ती है कि वो कर्नाटक में माहौल खराब न होने दे आगामी चुनाव के पहले। ये एक बड़ा मुद्दा वहां पर भी बनता जा रहा है, वहां के स्थानीय दल और कई अन्य कार्यकर्ता जो हैं इन मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद बीजेपी जो है वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई देती है, कर्नाटक बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र बीजेपी के खिलाफ दिखाई देती है। शिंदे सरकार के जो मंत्री जाने वाले थे, उनकी प्रस्तावित यात्रा का निरस्त हो जाना भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं शिंदे और फडणवीस सरकार को इस मामले पर बैकफुट पर आना पड़ेगा और ये उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि आगे उनको भी जवाब देना अपने राज्य की जनता को। लेकिन फिलहाल तो देखने से ऐसा ही लगता है क्योंकि कर्नाटक में इमीडिएटली अभी अगले साल की शुरुआत में चुनाव है, तो कर्नाटक में स्थितियां सामान्य बनी रहें, इस बात की ज्यादा संभावनाएं हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हाल के दिनों में जो एकनाथ शिंदे की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, इस मुद्दे पर भी कुछ निर्देश उनको मिले हों कि उन्हें इस मुद्दे को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। लिहाजा विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा इस लिहाज से मिलता दिखाई दे रहा है और एमवीए के तमाम घटक दल, जिसमें खासतौर पर उद्धव ठाकरे, इस मुद्दे को आने वाले दिनों में पुरजोर तरीके से उठाने वाले हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।